तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने इशारे से पूछा गुच्चू बताओ ना क्या बात आ रहे हैं क्या वो। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा खुशी का पल है। मतलब लिटरली हमको ऐसा लग रहा है कि बोला कभी खुशी कभी गम में जैसा जया बच्चन थाली लेके वेट करती थी अपने बेटे का, वैसे ही कोई है जो वेट कर रही थी तारावती का। और फाइनली वो आज आ चुकी है 3 दिन के बाद। तो मैं मिलवाता हूँ उस शख्स से जिसका सांसों में सांस आ गया है। तो आइए रुचि जी थोड़ा कुछ अपना व्याख्यान कीजिए। फ्रेंड्स ये बात वो लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं जिनके घर में मेड्स हैं, हाउस हेल्पर्स हैं, कि उनकी एब्सेंस में कैसा फील होता है। और मतलब अभी तो काफ़ी टाइम हो गया उसको आते हुए तारा को। तो जब वो छुट्टी लेके चली गई तो मेरी बैंड बज गई थी इस बार, बिकॉज मेरे को एकदम आदत छूट गई काम करने की। सारा काम वो कर रही थी और उसके बाद वो सडन उसको गाँव जाना पड़ गया अपने किसी काम से, तो इस वजह से वो चली गई थी। तो मेरा हाल थोड़ा सा बुरा हो गया था, थोड़ा सा सही में थोड़ा। यार लाओ इधर लाओ। फ्रेंड्स अभी यहाँ तारा भी है, मैं थोड़ी देर में आपसे तारा से मिलवा भी दूंगा। भाग रही है। हाँ अब मैं आपको पूरा फैक्ट बता रहा हूँ। हुआ यूँ कि हम लोग दोनों जो है अपना अपना काम में बिजी थे। मैं गेम खेल रहा था, रुचि कुछ मोबाइल में शायद यूट्यूब वगैरह चला रही थी। हुआ ये कि सडनली तारा का फ़ोन आया। हाँ तारा का फ़ोन आते ही तारा ने कहा कि ऐसा ऐसा बात है तो मुझे 3 दिन का लीव चाहिए, तो मैं 3 दिन अवेलेबल नहीं रहूँ। अरे बाप रे बाप, आप विश्वास नहीं करोगे ऐसा मनुष्यत छाया। मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, जैसे छन से जो टूटा कोई सपना वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है। मतलब घंटी बज रही, हवा चल रहा, पूरा घर में एकदम शांति छा गया। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो गया। तो फ्रेंड्स उस दिन 2:30 बजे रात में अचानक दौरा पड़ गया। जैसे इसे उठ के कह रही है कि झाड़ू लगाना है, बर्तन पड़े हुए हैं। हम बोले यार हुआ क्या, तो कह रही आप उठ गए, मुझे उठा। हम बोले सो जा 2:30 बज रहा है, रिलैक्स हो जा, सुबह भी होने में काफ़ी वक्त है। मतलब ऐसा रुचि तुमने जतवाया जैसे मतलब हमको लग गया कि हमसे ज़्यादा शायद तारा का अहमियत है यार तुम्हारा लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं था फ्रेंड। मेकअप मेरा बस ये था कि टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएं, और बिकॉज वो मॉर्निंग में आके अपना सारा काम निपटा के चली जाती। जब हम उठते हैं तब तक सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। मेरा बस ऊपरी तरह का थोड़ा बहुत काम बचता। अब सडन उसका क्या मूड हुआ, उसको लीव चाहिए थी। उसने कहा हमको जाना है अपने गाँव कुछ टाइम के लिए। तो हम उसे मना भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज मेरे मना करने से फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो जल्दी लीव लेती भी नहीं है, तो हमें देनी पड़ गई ऑब्वियसली लीव। लेकिन अपना हालात तो बता दो। और हमें नहीं लगा था कि मेरी आदत छूट गई काम करने की, तो हम कर रहे हैं। हमें लगा कि चली जाएगी तो वो केयर्स यार, हम कर लेंगे। हम पहले भी तो कर रहे थे लॉकडाउन में। 2 दिन से लंच मतलब फ्रेंड्स लंच का टाइमिंग हम 3 दिन का आपको अपडेट दे रहे हैं। आजा बेटा आजा। कल तो हद ही हो गया। 17 सितंबर को जिस दिन हम लोग का विश्वकर्मा पूजा वाला ब्लॉग था, उस दिन का लंच का टाइमिंग आप लोग को फुटेज में इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि बज रहा था 5:30। दिनों से व्लॉग भी नहीं बना सके और डाल भी नहीं सके। 5:30 बजे लंच मिला है। I was too busy in household work. Yes guys, actually she was so much busy in her dusting, washing clothes, washing her dishes that she literally forgets to prepare the lunch, and finally 5:30 बजे हम लोग को वो नसीब हुआ ना। कल 5:30 हो गया था लंच में। बहुत ज़्यादा मतलब रूटीन हम लोग का डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज ऐसे हम लोग नॉर्मली तारा क्योंकि आ जाती है मॉर्निंग में 8 से 8:30 तक, तो हम भी उठ जाते हैं, फिर उसके बाद सोते नहीं हैं। और हम लोग का फिर वही नॉर्मली 11 बजे तक, आज जब से तारा आ रही है हम लोग का रूटीन मतलब लॉकडाउन में ख़राब हुआ था, बट बहुत अच्छा सेट हो गया कि हम लोग 11 o'clock पे 11:30 तक के नाश्ता कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है 10:30 पे भी हमारा नाश्ता हो जाता है। बट जैसे ही वो गए हम लोग का पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया, स्पॉइल हो गया।
बट फाइनली फ्रेंड्स जब उसका फ़ोन आया कि भाभी जी मैं रास्ते में हूँ, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। वाह फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकते आपको कि हुआ ऐसे कि रुचि कूदने लगी यार, एकदम कस कस के जंप करने लगी। साजन जी घर आए, मतलब लग जाएगा। हाँ मतलब एक्चुअल हाँ मतलब लगने लगा कि तारा जी घर आए, मतलब वो वाला म्यूजिक बजने लगा। दौड़ के कहने लगी आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। हम सोचे शाम को 7 बजे इसको हुआ क्या, ये खुद ही गई स्टोर पे जाके मिल्क ले आई, कॉफ़ी फेंटने लगी, गट 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 कह रही है कि आप कॉफ़ी के साथ क्या लेंगे, हाँ बिस्किट्स लेंगे या कुकीज़ लेंगे। हम समझ गए, हमें समझने में फ्रेंड्स थोड़ा देर भी मुझे देर नहीं लगा। और फ्रेंड्स हम लोग जो आपसे बातें कर रहे हैं, एक जासूस हम लोग को फॉलो कर रहा है, ये है वो जासूस। और तुरंत इसने मुंह घुमा लिया कि बिकॉज ये बहुत कैमरा कॉन्शियस है, उसे कैमरे में आना एकदम पसंद नहीं। ये देखिए वेट टू। अच्छा फ्रेंड्स तो पहले हमको कंप्लीट कर लेने दो। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने इशारे से पूछा गुच्चू बताओ ना क्या बात, आ रहे हैं क्या वो। तो इसने आँख में एकदम ऐसे मुझे, मैं अपना स्पेक्स हटा के दिखा, तो जैसे ही मैंने इशारा किया तो उसने कहा आ रही है। हम समझ गए फ्रेंड्स कि क्या चीज़ था। आगे का अपडेट आपको गुच्चू देंगे, और साथ में गुच्चू का बेटा यहाँ पे हाँ पर आ बोल दे, बोलो ना क्यों नहीं हेलो बोल रहे हो, बोलो अपना बेटा को बोलो। दिख ही नहीं रहा वो तो, अब बैक कैमरा ले लिया करें। चलिए गुच्चू अब आप कंटिन्यू कीजिए। सो फ्रेंड्स ये चीज़ तो वो लोग समझ सकते हैं जिनके यहाँ मेड्स हैं, हाउस हेल्पर्स हैं, और वो अगर चले जाएं तो क्या हालत होती है। तो ऑब्वियसली मेरी हालत नो डाउट बहुत बुरी हुई, बिकॉज हमें नहीं लगा था कि हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पूरा लॉकडाउन खुद से ही काम करा है। उस समय भी वो नहीं थी यहाँ पर, वो अपने गाँव चली गई थी, फिर वो आ गई, लेकिन हमने उसको बुलाया नहीं क्योंकि हमको कोरोना का मतलब रिस्क नहीं चाहिए था। देन फिर आई रियलाइज़ कि अब नहीं हो पाएगा, तब बुलाया। लेकिन अब उसके नहीं जाने से मेरा पूरा रूटीन बदल गया है, तो ऑब्वियसली हम लोग का रूटीन इफेक्ट किया। और एक बहुत अच्छी एडवाइस है उन लोगों के लिए जो हमेशा नुक्स निकालते हैं अपने हाउस हेल्प के हर एक चीज़ में कि हाँ ये कैसे कर, भाई बहुत आराम से रखो उसको, बिकॉज कम से कम उसके हम लोग जैसा तो ऑब्वियसली वो लोग काम नहीं कर सकते, बट काम तो हो जाता है ना एटलीस्ट। अब उसके एब्सेंस में तो पूरा दिन काम ही होता है अपने आप के लिए। आपको पता है मेरे नेल्स बड़े हो गए थे, देख सकते हैं आप, ये टूट गए हैं इस वाले हाथ के तो बहुत ज़्यादा, ये देखिए, और इस वाले हाथ के थोड़े थोड़े टूटे हैं तो मेरे को सेट करने पड़ेंगे। देखिए ये टूट गया है ये। तो अगर आप लोग को अपने ब्यूटी का भी ध्यान रखने को मिलता है, अपने आप का साथ में टाइम मिलता है, मोबाइल चलाने का टाइम मिलता है, मीन्स पूरा दिन बड़ा हो जाता है जब हम लोग को घर के काम नहीं करने पड़ते हैं, और पूरा दिन सिमट जाता है। और इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, इन पे सबसे ज़्यादा बम फूटता है, क्योंकि जैसे ही कुछ भी बोलते हैं इतना इरिटेटेड पागल हो जाती है। मतलब किसी का गुस्सा किस पे, हम लोग हस्बैंड लोग बने ही हैं मतलब कटने के लिए हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा और गाइस आज मतलब ब्लॉग करने का इतना ज़्यादा मतलब इंथुजियास्टिक फील कर रहे थे कि हम लोगों ने ब्लॉग का स्टार्टिंग ही करना भूल गए। और वो कपड़े धुल रही थी और उसने दरवाजा बंद कर, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है। जिसका स्टोरी आप लोग को बता रहे थे अभी वही सामने आ गई थी फ्रेंड्स। आप लोग को सीक्रेटली उससे मिलवाते हैं, बताइए सीक्रेटली उससे मिलवाते हैं। रुक जाइए, अगर हम लोग को तारीफ का अच्छा करना, तारों को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका वीडियो बन रहा है, तो ऐसे बताएंगे जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। उसमें मजा आ रहा था अपने एक दिन तो ये रुक गई थी। तारा तारा आए तो कर दो। ये देखते हैं डिनर में क्या क्या तैयारी हो गया। गुच्चू क्या क्या बन रहा है आज डिनर में? आलू चना, खीर, पूरी। ये मसाला फ्राई कर रही हो ना? हाँ। और ये क्या है? खीर। आज भोग लगाओगी क्या? हाँ। आज तो एकदम पूरा एकदम भक्ति वाला भोजन करा रही हो, एकदम भंडारा वाला है। हाँ गुच्चू, होता ही ऐसा इस वजह से। गुच्चू लेकिन जो ही बोलो मेड आने से तुम मतलब बैक टू फॉर्म हो गई हो। हाँ मेरा प्यारी वाली जो गुच्चू वो फिर से तुम बन गई हो। हाँ गुच्चू काम आधा हो जाता है, अब जैसे वो आधी तैयारी कर दे, बनाना ही रहेगा।
अदरवाइज सारा खाली करना पड़ रहा है, चीज़ें थोड़ी दिक्कत बनी हो रही थी, फटाफट बन जाएगा, देन फिर भोग लगाएंगे। हैं? तो गाइस गुच्चू को बिना डिस्टर्ब किए हुए बनाने देते हैं इनको डिनर। हम लोग चलते हैं बच्चा पार्टी के पास, वो लोग लूडो खेल रहे हैं वहाँ। ये है भगवान के लिए भोग बन गया डिनर में, पूड़ी, आलू चने की सब्जी और ये खीर। तभी आते हैं भगवान को भोग लगाने। तो फ्रेंड्स डिनर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अपना डिनर के बाद जो वॉक पे जाते हैं हम लोग भी कर रहे हैं, और हमारा जीतू भी वॉक पे जाके आ चुका है और अब करेगा अपना डिनर वो। और आई होप कि इसी के साथ आप उसका एक ये व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि गाइस हम लोग का आज मूवी नाइट प्लान है। अभी मूवी हम लगाएंगे ना कुछ। हाँ। कौन सा मूवी? अब देख लेंगे वो, हम लोग कोई डिसाइड कर बॉलीवुड लेंगे, something, कोई अच्छी बॉलीवुड, हाँ? कोई मूवी देखेंगे। आज हम लोग का मूवी नाइट प्लान तो है। बहुत दिन बाद प्लान बन गया हाँ। अचानक से, तो अब उसको स्पॉइल नहीं करेंगे ना कुछ। विल तो- वॉच मूवी टुगेदर। वो टापन है। यार तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है, मतलब बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन जब आज तुम हमको बोली नहीं कि एक काम किया जाए, आज मूवी देखा जाए, तो हमको वो मतलब मेरा वो जो एक्साइटमेंट था ना वो बाहर आ रहा है उछल उछल के। मीन्स लिटरली दैट एक्साइटमेंट इज ट्रैवलिंग आउटसाइड, जंपिंग चलिए गिर विर ना पड़े, बट ना पड़ जाए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना। तो गाइस होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। आज का ब्लॉग गुच्चू तुम एंड कर लो यार गुच्चू। सो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ये ब्लॉग एंड करते हैं, बिकॉज हम लोग मूवी देखेंगे, चिट चैट करेंगे, कुछ चाय कॉफ़ी पियेंगे, और इसी के साथ ये ब्लॉग एंड होता है। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रूट्स ब्लॉग। टिल देन गुड बाय।